तंत्र मंत्र के नाम पर फिर से एक बार घिनौनी हरकत का मामला सामने में आया है। पहले क्या हुआ? आज ना 10 साढ़े 10 के बीच में कोई लड़का घर से उठा के 4-5 लड़के आए। दो पूरा नाम बताइए। कौन? अनंत अग्रवाल, उसकी फुटेज है हमारे पास। लड़के को उठा के लेके खींच के नोच के दादी दादा को मार के घसीट के लेके चला गया। लड़की वहाँ चीख चिल्ला रही है, मेरे को बचाओ। मेरे को सेक्सुअली भी बहुत हरासमेंट करता है। मैं ऑलरेडी 2-3 बार वो कर चुकी हूँ। मेरे को अब नहीं रहना इसके साथ। मेरे को सपोर्ट करो, मैं जी खा लूँगी, मेरे को बाहर निकालो। जबरदस्ती से वो 2-3 गाड़ियों से रायपुर से आके लोगों को जबरदस्ती लेके जाता है। केस क्यों नहीं करती, मैं बच जाती है। तो वो बोली कि मैं 2-3 लड़की को ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ इसके चंगुल से, अब तेरे को खुद ही निकलना है। नहीं है सर, प्रशासन तो 10 साढ़े 10 बजे का केस, अभी 4-5 बज गया। लड़की कहाँ है पता ही नहीं कर रहे। हमको डर है, लड़का साइको है, नॉर्मल नहीं है। अभी वो ये होने के बाद हमारा क्या करेगा वो भी हमको पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। तंत्र मंत्र के नाम पर फिर से एक बार घिनौनी हरकत का मामला सामने में आया है। जामुल थाने का ये मामला है, जहां पर हेमंत अग्रवाल नाम के एक युवक जो कि रायपुर का रहने वाला है, जामुल थाना क्षेत्र के एक परिवार से तंत्र मंत्र के नाम पर दोस्ती करता है। परिवार में जान पहचान बनाता है और परिवार की युवती से भी परिचय बनाता है। उसके बाद में तंत्र मंत्र के नाम पर युवती के कुछ अश्लील वीडियोस और फोटोज बनाता है। उसके बाद में युवती का अपहरण करता है, कार करता है। यहाँ तक तो बात सामने में ये भी आ रही है कि 2 से 3 बार का एबॉर्शन भी करवाया गया है। इस बड़ी घटना को लेकर परिवार आज जामुल थाने पहुंचा हुआ है। पर इसमें बड़ी बात तो ये है, जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो शादीशुदा है। और परिवार के लोग आरोप तो यह भी लगा रहे हैं कि उसने ऐसा केवल इस युवती के साथ नहीं किया है, उसने ऐसा कई और युवतियों के साथ किया हुआ है। पर न जाने कितनी युवतियां उसके इस कुकृत्य का शिकार हुई है। बड़ी बात तो यह है कि परिवार का यह भी आरोप है कि इस बीच में उस युवक ने लड़की से शादी भी की थी और ये शादी भी फर्जी थी। रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे आर्य समाज मंदिर में शादी की गई है। पर जो जानकारी निकलकर सामने में आ रही है, कभी भी आर्य समाज मंदिर में रात में शादियां नहीं हुआ करती। फिलहाल जांच का सारा विषय है। परिवार के लोगों से सुनते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला। हमारे साथ में की बुआ है, समझते हैं इनसे क्या है पूरा वाकया। जी बताएंगे आज क्या हुआ और पहले क्या हुआ था? आज ना 10 साढ़े 10 के बीच लड़का घर से उठा के 4-5 लड़के आए। दो पूरा नाम बताइए। कौन? हेमंत अग्रवाल, उसकी फुटेज है हमारे पास। लड़के को उठा के लेके खींच के नोच के दादी दादा को मार के घसीट के लेके चला गया। लड़की वहाँ चीख चिल्ला रही है, मेरे को बचाओ बोल के। हम लोग दोनों थे नहीं घर में, भाभी और मैं दोनों नहीं थे। लड़की और दादा दादी अकेले थे, तो उसको खींच के लेके चला गया। वो कौन है ये हेमंत? ये 2.5 साल पहले हमारे घर पे आया था। उसकी मम्मी से जान पहचान हुई थी। उसकी मम्मी बोली कि मेरा बेटा झाड़ फूक करता है, लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, भाई को थोड़ा कर्ज बढ़ गया था, तो कुछ इशू है घर में, तो मेरे बेटे से फुकवा ले, सही हो जाएगा करके। भाई भी ठीक है बोल के ट्रस्ट में उसको लेके आया, तो वो रिश्ता बना लिया था इनको। भाभी वो मेरी भांजी है और एज डिफरेंस भी काफ़ी था, तो हमको कभी ऐसे डाउट हुआ नहीं। लड़की 21 साल की है, लड़का हेमंत अग्रवाल 45 का है। तो वो फूक झाड़ करा रहा हूँ बोल के अलग रूम में बैठा लेता था मेरी भांजी बोल के। फिर कुछ हो सकता है कुछ ऐसे वीडियोस बनाए होंगे जो लड़की घर वालों को दिखा देने से लड़की डर रही थी, तो वैसे बोल के उसको अपने साथ लेके चला गया। तो लड़की भाग के एक बार फिर से आई वापस घर। मेरे को इसके साथ नहीं। कब ले गया था? ये 2023 में। उस समय बच्ची क्या थी? 19 साल की। उसके बाद लेके उस समय कितने दिन अपने पास रखा? वो 6 महीने रखा अपने पास। फिर गई थी उसके साथ में, तो अपनी मर्जी से गई थी क्या उस समय? मर्जी से नहीं गई थी, फिर भी वही उसको ब्लैकमेलिंग था। तो वो चली गई। ठीक है मैं पढ़ूंगी, कुछ जॉब लगाऊंगी बोल के। इनको भी मनाया, ब्रेन वॉश किया, इन लोग भी मान गए। फिर उसके बाद लड़की वापस आई 6 महीने रहने के बाद कि मेरे को ये पढ़ा भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, मेरे को नहीं रहना इसके साथ करके। फिर उसके बाद वो बोला कि नहीं चल तू बाहर आ, मैं देखता हूँ बोल के वहाँ फिर से अपहरण किया, लेके चला गया। कितने दिन बाद ले गया फिर दोबारा? 4-5 दिन बाद फिर से लेके चला गया। फिर हम लोग फिर यही जामुन थाना में रिपोर्ट लिखा है कि लड़की को ले गया, तो उसको रिपोर्ट लिखा है बोल के पता चला, पुलिस बुलाई, पता चला, और रात को ही आर्य समाज में शादी कर लिया लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके। और आर्य समाज में शादी क्यों बोल के आज प्रमाण दिखा रहा है, लेकिन आर्य समाज में भी दोनों पक्ष के आप विटनेस चाहिए, 2 आपको। अब बिना विटनेस के शादी आपको प्रमाणित नहीं है, जो पुलिस प्रशासन को भी शायद पता नहीं है, इसके लिए उन्होंने हमको ये प्रमाण भी दिखा रहे हैं। वो है ना, वो लड़की का दिखा रहा है कि मैं शादी क्यों, मेरी पत्नी है बोल के। वो फिर उसके बाद अभी लड़की 2-3 बार और मायके भाग के आई, तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं किए समाज के डर में
कि अब लड़की चली गई है, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, तो वहीं जाते रहो, वही जीवन है करके। अभी लड़की लास्ट में बताई कि नहीं, मेरे को सेक्सुअली भी बहुत हरासमेंट करता है, मैं ऑलरेडी 2-3 बार वो कर चुकी हूँ, मेरे को अब नहीं रहना इसके साथ, मेरे को सपोर्ट करो, मैं जी खा लूँगी, मेरे को बाहर निकालो वहाँ से करके। फिर लड़की खुद ही यूट्यूब के हेल्प से सखी सेंटर आई, वहाँ से वीडियो देख के उसको लगा कि ऐसे एक प्रशासन है जो हेल्प करता है। वहाँ आई तो वहाँ उन्होंने 2-3 दिन सपोर्ट किए रखे, लड़के को काउंसलिंग पे बुलाया, लड़के को पूछे, लड़का वहाँ भी धमकी दे रहा है लड़की को कि तू कर ले बेटा जो करना, जब मैं करूँगा ना तो तू देखेगी क्या करना। फिर मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो मेरे भी 2 बच्चे, उसको भी धमकी दे रहे हैं कि बुआ बहुत आती है ना आगे, मैं बुआ के भी बच्चों को नहीं छोड़ूंगा करके धमकी देता है। हम लोग डर जाते हैं, नॉर्मल फैमिली। तो फिर वहाँ से काउंसलिंग का पेपर फाड़ के चला गया। वहाँ से उसको शांति नहीं मिली, लड़की आई नहीं, हाथ में शांति नहीं मिली। फिर 4-5 दिन के बाद फिर एक कांड हुआ, उसके पापा के नाश्ता का ठेला है लड़की के पापा का, वहाँ का नाश्ता ठेला में 2-2.5 किलो गांजा रखवा दिया। गांजा रखवाने के बाद पुलिस जब तुरंत आके पकड़ ली गांजे को, इनको मारपीट करके पुलिस लेके चली गई भाई को। तो पुलिस फिर इनका फीडबैक ली सेक्टर 6 में कि कैसे है ये, ऑलरेडी कुछ अच्छा काम करता है, कैसी है, तो ये 20-25 साल से लगा रहे हैं, तो इनका यहाँ पे है फेस वैल्यू है कि नहीं अच्छा आदमी है बोल के। फिर वहाँ पे भी फुटेज खंगाले तो कोई दूसरा रख के गया था, तो इनको छोड़ दिया 8 बजे सुबह। उनको भी 6 बजे से बैठा लेते और 8 बजे वहाँ भी छोड़े भाई को। फिर अभी हम लोग लड़की एसपी के पास जाके आवेदन दी है कि मेरा बचाव चाहिए, मेरे को बचाव करिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको भेजी है वो एप्लीकेशन। तो उसके बाद होने के बाद हम वेट कर रहे थे कि यहाँ के थाने कुछ एक्शन लेंगे, तब तक वो लड़का आज ये कांड कर दिया कि उसको सुबह सुबह घर में आके घसीट के लेके गए। आप अपनी स्वयं की वाइफ को ऐसे नहीं घसीट सकते जबकि उसकी इच्छा नहीं है जब तक, है ना। एसपी महोदय के पास आपने ज्ञापन कब दिया था? हम लोग दिए थे 11 को, उनके पास आए हैं हम लोग, उससे 2-3 दिन पहले ही दिए हैं। हाँ 8-9 को कुछ दिए हैं। एसपी महोदय ने क्या कहा था? तो पुलिस प्रशासन को तुरंत जांच की जाए बोल के उन्होंने अपनी पावती भी दी थी और लिख के दिया हुआ है, और वो जामुन थाना आ गया एसपी का। जांच किए जाए वाले एप्लीकेशन इनके पास आया हुआ है, टीआई सर दिखाए हम लोग को। और आज कितने बजे लेके बता रहे हैं? 10:30 के बीच का, 10-10:30 के बीच का है वो। ये जो हेमंत नाम का लड़का है, हेमंत अग्रवाल, तो ये शादीशुदा है क्या? वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी है 14 साल का, और उसकी माँ भी आई हुई थी हमारे घर। हमने पूछा तो बोल दी कि ये बच्चा किसी दुर्घटना में इसके माँ बाप मर गए थे, उसका बच्चा है, ये कुंवारा है, इसका कोई पत्नी नहीं है करके, जबकि वो पत्नी को ऑलरेडी, पहले वाली पत्नी को मंथली कुछ दे भी रहा है वो। तो क्या पहली वाली जो उसकी पत्नी है उसकी जानकारी में ये सारा मैटर है क्या? मैटर सब उसकी जानकारी में। लड़की को जब पता चला उसका नंबर भी ली, फिर बात भी की कि तू केस क्यों नहीं करती, मैं बच जाती है, तो वो बोली कि मैं 2-3 लड़की को ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ इसके चंगुल से, अब तेरे को खुद ही निकलना है करके। तो ये निश्चित है कि ये हेमंत अग्रवाल तांत्रिक है? निश्चित है सर, आप उसका फोटो देख लेंगे, आप उसका हुलिया देख लेंगे, या तो आप किसी तरीके से उसकी जाँच होगी ना तो वो खुद आ जाएगा बाहर। तो अभी क्या प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं और जांच से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि प्रशासन तो 10-10:30 बजे का केस, अभी 4-5 बज गया, लड़की कहाँ है पता ही नहीं कर रहे हैं। हमको डर है, लड़का साइको है, नॉर्मल नहीं है। अभी वो ये होने के बाद हमारा क्या करेगा वो भी हमको पता नहीं है, फिर भी हम हिम्मत करके ये कर रहे हैं। और अभी तक एक पुलिस नहीं गई है। हमको था कि तुरंत प्रशासन हमारे साथ जाए और लड़की को लेके आए, फिर जो करना है यहाँ बैठाल के कर। रायपुर में है? हाँ, लड़की रायपुर में कहाँ? वो महादेव घाट के पास रहता है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस हमको भी नहीं पता, और अभी कहाँ है वो हमको भी नहीं पता। इस पूरे मामले में हमने जनप्रतिनिधि जानिसार अख्तर से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जानिसार अख्तर। एक परिवार है जो क्रूद में रहता है, वो जामुन थाने आया कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया है और पुलिस जो है कार्रवाई करे करके। तो पुलिस ने बोला कि नहीं, इसमें कोई अपहरण का मामला नहीं है जामुन थाने का। उसने लड़की से बात कराया, क्योंकि लड़का जो है इतना होशियार है, लड़का नहीं इसको तो आदमी बोलेंगे, क्योंकि लड़की 21 साल की है और लड़का 45 साल का है, और तांत्रिक विद्या का जानकार है। जिस तरीके से वो घर में एंटर किया आपके सामने परिवार ने बताया। मैं आप लोगों को सबको वीडियो भी भेजा हूँ, उसमें देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्ती से वो 2-3 गाड़ियों से रायपुर से आके लोगों को ज़बरदस्ती लेके जाता है। तो शासन से, प्रशासन से बस मेरा इतना ही मांग है कि आप जो है इस परिवार की सुरक्षा भी करें, हिफाजत भी करें और उसके प्रति न्याय भी करें, क्योंकि जब ये पहली बार आए तो एफआईआर भी नहीं की गई, और जब मुझे बताया गया, मैं यहाँ आया, एंट्री किया, टीआई साहब से बात किया और फिर इसमें मैंने बोला कि इसमें एफआईआर बनता है, तब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपहरण का केस इसमें दायर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो दिखाया हमने कि किस तरीके से जो है लड़की को लेके जाया जा रहा है। और वो कितना पावरफुल है आप इससे सोच सकते हैं कि 2-2.5-3 किलो वो गांजा रख देता है उसके बाप के दुकान में, उनको परेशान करने के लिए, और उनको बता के करता है कि मैं एक दिन तुम लोगों को गांजा केस में फंसाऊंगा, और वो सही भी हो जाता है। और जब वहाँ की पुलिस
छापा मारती है और देखती है कि यहाँ पर गांजा है, तो वो उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पे ये पाया जाता है कि ये तो एक सामान्य छोटा मोटा व्यापारी है और ये इस टाइप की हरकत नहीं करेगा। तो पुलिस उनको क्लीन चिट दे देती है लड़की के बाप को। लेकिन जिसने गांजा रखा है उसको आप क्यों नहीं पकड़ के अंदर किए रहते? अगर उस दिन अंदर कर दिए रहते तो आज ये अपहरण की घटना नहीं घटी रहती। इसलिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय पुलिस प्रशासन से, छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि ये एक ही लड़की के साथ ऐसा हो रहा है या एक ही व्यक्ति के साथ सम्मोहन शक्ति से वो जो है सम्मोहन करके कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किसी के साथ भी कर रहा है और ये बहुत बड़ी घटना छत्तीसगढ़ की निकलेगी। इनको जांच करना चाहिए। रहा सवाल वो शादी का जो बता रहा है सर्टिफिकेट, वो पूरी तरीके से फर्जी है। 10 बजे रात में कहीं शादी नहीं होती और 10 बजे रात का शादी की घटना वो बताया जा रहा है। जान निसार अख्तर, छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। तो आपने सुना, बड़े गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है और वैसे ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं जनप्रतिनिधि। पर आइए इन आरोपों पर क्या कहना है पुलिस के अधिकारी का, उनको सुनते हैं। इस संबंध में मामला दर्ज भी किया जा रहा है। उनके परिवार जो है, पीड़िता महिला के परिवारजनों ने शिकायत की है कि उनका जो हस्बैंड से विवाद चल रहा था, तो ये हस्बैंड अचानक से आया है घर में और उसकी बेटी को जो लेके गया है करके। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस अभी विधिक धाराओं में भी मामला दर्ज कर रहा है। जैसे ही महिला की रिकवरी होती है उसके बाद के बयान के आधार पर और आगे की भी कार्रवाई की जाए। सर, बलात्कार करना, अपहरण करना और एबॉर्शन करवाना, इस प्रकार के आरोप भी परिवार में लगे। तो जो भी आरोप लगता है, अगर ये घटना महिला के साथ हुई है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनका हम बयान दर्ज कराएंगे। महिला जो है बालिग है और वो अपना फैसला देगी और वो अपने बयान के आधार पर हम उसमें अग्रिम कार्रवाई, जो भी अगर धाराएं आकृष्ट होती है तो सभी धाराओं में पुलिस फिर कार्रवाई करेगी। जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक ये सारी बातें आरोप ही मानी जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद सारी बात सामने में आएगी कि आखिर मामला क्या है। पर इस खबर में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।